हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B, यानी कि हम चैप्टर सेट पढ़ रहे हैं। सेट पे हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। हम आपको इस चैनल पे पूरा आर एस अग्रवाल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, जितने भी थियरी के पार्ट हैं। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो भी, जो भी वीडियो हम अपलोड करें, वो आपको ज़रूर मिले। तो आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B के जो थियरी का पार्ट है, हमने लेक्चर 2 में आपको बताया है। इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, इम्पटी सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। तो उसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। तो हम डायरेक्ट बुक से चलते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक सेट में देखिए आंसर बहुत छोटा छोटा होता है, पर समझना उसको मेन फैक्ट होता है, लॉजिक उसकी हमें समझना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, क्या ये पूछ रहा है कि नल सेट है कि नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 1 3 5 7 9 कुछ इसी तरह का होगा। क्या ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं? ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो है ये है नल सेट या इम्पटी सेट। नल सेट को हम इम्पटी सेट भी कहते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम हैं। तो कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम इवन प्राइम, तो इवन प्राइम में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा नल सेट नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन एक्स ग्रेटर देन और 1 और लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सबको बताया था कि सेट दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर। तो अगर हम इसको अगर इसको हम लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो ए में एक एलिमेंट आएगा 2, एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि कह रहा है एक्स 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, यानी कि नेचुरल नंबर एक ही है 2, जो 1 से छोटा है या 2 के बराबर है और 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड वाले में 2। तो अब देखिए, तो ये नल सेट हुआ नहीं हुआ, 2 एक एलिमेंट आया कि नहीं आया, यानी तीसरा भी नल सेट नहीं है। चौथे की बात करते हैं, कह रहा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 4, 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करें तो 2x इक्वल टू 1 आएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आएगा। तो x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n से, लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या आई है 1/2, ये n से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है, चौथा नल सेट है। x सच दैट x इज ए प्राइम, x 90 से बड़ा है और 96 से छोटा है। तो अब देखिए 90 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, 91 नहीं है, 92 नहीं है, 93 नहीं है, 94 नहीं है, 95 नहीं है, 96 से छोटा करा था। इसका मतलब ये नल सेट है। पांचवा क्या है हमारा, नल सेट है। कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है इसके बीच में, यानी सी का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, सी में कोई एलिमेंट नहीं है। डी की बात करते हैं, यानी 6 नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये नल सेट होगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा, यानी एक्स इक्वल टू अब अंडर रूट -1 आएगा, यानी कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, यानी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर -1, और ये -1 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। अंडर रूट के अंदर जो है -1 ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब छठवां वाला भी क्या है हमारा, इम्पटी सेट है। सातवां, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, होल नंबर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। कह रहा है एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। यानी कोई ऐसा होल नंबर है जो 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो। तो हाँ, 0 एक ऐसा होल नंबर है, होल नंबर में 0 आता है कि नहीं आता है, 0 एक होल नंबर है जो 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है, यानी कि जो हमारा 7वां है ये नल सेट
नहीं है। 8वें की बात करते हैं, कह रहा है एक्स बिलोंगिंग टू क्यू। क्यू का मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर। क्यू का मतलब रेशनल नंबर। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे। 1/2 ले लें, 1/3 ले लें, 1/4 ले लें, होगा कि नहीं होगा? यानी जो 8 वाला है ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। 9 की बात करें, जी इक्वल टू 0, ये तो साफ पता चल रहा है कि एक एलिमेंट है इसमें 0, यानी कि जब एलिमेंट खुद 0 है तो ये नल सेट नहीं होगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर सिंगलटन सेट। इसमें से कौन सा सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है? एक्स बिलोंगिंग टू जेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है, आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? +-2। अब क्या ये जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर। क्या है? +-2 दोनों इंटीजर हैं, दोनों ही इंटीजर हैं। इसका मतलब पहला वाला जो है वो सिंगलटन सेट नहीं होगा, उसमें 2 एलिमेंट हैं, एक +2 है और दूसरा -2 है। दूसरा चलते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू जेड, एक्स +5 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? -5 आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है एक्स बिलोंगिंग टू जेड, और ये -5 जो है वो जेड से बिलोंग कर रहा है, -5 जेड से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सिंगलटन सेट है। दूसरा वाला सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है। तीसरा मॉड एक्स इक्वल टू 1 और एक्स बिलोंगिंग टू जेड। अब देखिए -1 का मॉडल है तब भी बनाएगा, +1 का मॉडल है तब भी बनाएगा, और कह रहा है कि एक्स बिलोंगिंग टू जेड। एक्स कहाँ से बिलोंग करे? जेड से। तो एक्स की वैल्यू अगर हम -1 रखें तब भी +1 आएगा, और एक्स की वैल्यू +1 रखें तब भी 1 आएगा। इसका मतलब तीसरा वाला सिंगलटन सेट नहीं है। चौथा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसमें देखिए एक्स कह रहा है कि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एन से, यानी कि नेचुरल नंबर से, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? +-4 आएगा। लेकिन एक्स इक्वल टू 4 होगा हमारा केवल आंसर। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, हमें एक्स उसी से मतलब है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, यानी 4 एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये वाला सिंगलटन सेट होगा। -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। पाँचवा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स क्या है? इवन हो और प्राइम नंबर हो। तो आपको पता है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब पाँचवां भी हमारा क्या है? सिंगलटन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। हमें इसमें से बताना है कौन सा इसमें से इक्वल सेट है। कौन सा इक्वल सेट है? देखो एलॉय लिखा हुआ है, तो एलॉय का अगर हम सेट बनाएं तो ए बनेगा, एल बनेगा, ओ बनेगा और वाई बनेगा, यही होगा। और लॉयल का बना तो एल बनेगा, ओ बनेगा, वाई ए, यही होगा। तो ए एल ओ वाई, यानी दोनों, देखिए दोनों के एलिमेंट, दोनों के सेम एलिमेंट हैं। इक्वल सेट में हमने आपको डिफिनीशन बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है। देखिए, 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। और इक्वलेंट में हमने क्या आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल होने चाहिए। तो आप ये अंतर याद रखेंगे, यानी कि एलॉय और लॉयल दोनों क्या हैं? इक्वल सेट हैं। एलॉय और लॉयल दोनों इक्वल सेट है, दोनों का सेट बनाएं, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, कैटरैक्ट लिखा हुआ और ट्रैक्ट लिखा है। तो कैटरैक्ट का जब हम बनाएंगे, देखिए सी बनेगा, ए होगा, टी होगा, आर होगा, और ये सेट बनेगा। और ट्रैक्ट का बनाए तो टी होगा, आर होगा, ए होगा, सी होगा, हाँ ये 4 होगा। तो यानी देखें दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब तीसरे का दूसरा भी क्या है? इक्वल सेट है। थर्ड की बात करें, थर्ड लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जेड एक्स स्क्वायर लेस देन 4। एक्स जो है जेड से बिलोंग कर रहा है और एक्स का स्क्वायर जो है 4 से छोटा हो। तो कोई ई सेट अगर हम लिखना चाहें तो देखिए, पहली बात लेस देन इक्वल टू 4 लिखा तो -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 से छोटा होगा, 4 के बराबर। -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यानी अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो इतने एलिमेंट आएंगे। सबसे ज़रूरी है कि आपको रोस्टर फॉर्म लिखने आना चाहिए। अगर आप रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो एफ इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जेड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स का स्क्वायर क्या हो 4 हो, तो दो ही एलिमेंट होंगे -2 और 2। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, और दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। लिखा है ना एक्स बिलोंगिंग टू जेड है, यानी दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल सेट है? क्या ये दोनों इक्वल सेट है? थर्ड का थर्ड नहीं है, यानी कि तीसरा वाला हमारा तीसरे का तीसरा जो है वो इक्वल है, इक्वल सेट नहीं है। चौथे की बात करें, जी इक्वल टू -1 और 1 दिया है, एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू जेड एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, नहीं एक्स इक्वल टू आएगा +-1। तो अब देखिए जी वाले में भी +-1 है, एच वाले में भी +-1 आएगा, और जेड से कह रहा है कि बिलोंग करना चाहिए। +1 भी जेड से बिलोंग करेगा, -1 भी जेड से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे का चौथा जो है वो हमारा इक्वल सेट है। पाँचवा जे इक्वल टू 2, 3 और एक्स स्क्वायर +5x+6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इक्वल टू 0। इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो 2x+3x+6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन होगा तो x+2, यहाँ +3 कॉमन होगा तो x+2, यानी x+2 और x+3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2 आएगा और x इक्वल टू -3 आएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ क्या आ रहा है x इक्वल टू -2 और -3 आ रहा है, और x जेड से बिलोंग कर रहा है। जेड से तो बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है, लेकिन दोनों में जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं। इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, यानी कि पाँचवा वाला जो है हमारा इक्वल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट। अब हमको बताना है इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें 3 हैं, और दूसरे वाले में भी, पहले का बी वाले में भी कितने हैं? 3 ही हैं। इसका मतलब चौथे का पहला क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। दूसरा सी इक्वल टू सी और डी दिया गया है, x<3, x<3 और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो <3 में नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 और 2 आएगा, 1 और 2 आएगा। और दूसरा क्या है? डी जो है होल नंबर है और कह रहा है कि 3 से छोटा है। जब 3 से छोटा है तो 0, 1, 2 ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, यानी कि चौथे का जो दूसरा है वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं, E इक्वल टू AEIOU, और यानी 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें भी 3, 2, 5 है। इसका मतलब चौथे का दूसरा क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें बताना है आपको फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल होंगे प्लेन में, प्लेन में हम बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, अनगिनत ट्रायंगल। इसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल के सर्कम्फ्रेंस पे कितने सारे पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यानी इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल सेट ऑफ ऑल लाइन्स, कितने लाइन हम बना सकते हैं? अब देखिए, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है तो इसके पैरेलल हम कितने लाइन बना सकते हैं? बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, अनगिनत लाइन बना सकते हैं इसके पैरेलल। इसका मतलब ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। डी सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री, ये फाइनाइट सेट होगा। पेड़ पे कितने पत्ते हैं ये हम जान सकते हैं। ई सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 500, 500 से बड़ा कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं? 500 से बड़ा कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं? इनफाइनाइट, पता नहीं कहाँ तक होंगे, जहाँ तक काउंट करेंगे वहाँ तक आएगा। एफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, आर का मतलब क्या हुआ? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या किसको कहते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नहीं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल आपको पता होगा, हमने लेक्चर 2 में आपको बताया था सारा डिफिनीशन। एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 1, कह रहा है एक्स 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रेशनल नंबर से। अब देखिए, रेशनल नंबर, 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं जो 0 और 1 के बीच में हो। तो यहाँ 0 और 1 के बीच में कर रहा है, इसका मतलब छठवां क्या है? इनफाइनाइट है। ये आप हमेशा याद रखिए कि 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। 7वां एक्स लेस देन 1,
एक्स बिलोंगिंग टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर। अब एक्स लेस देन 1 से इंटीजर, ये भी इनफाइनाइट होगा, 0 -1 -2 -3 जहाँ तक काउंट कर लें माइनस में सारा इंटीजर होगा, यानी 7वां वाला भी हमारा क्या इनफाइनाइट सेट है। 8वां एक्स बिलोंगिंग टू जेड, एक्स -15 से बड़ा है और 15 से छोटा है। अब यहाँ पे तो फाइनाइट है, आप देख सकते हैं 15 से बड़ा है, यानी -14 -13 -12 कहाँ तक, +12 तक, यानी -14 से लेके कहाँ तक, +14 तक। इसमें रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो वही सारे एलिमेंट होंगे, कहाँ से, -14 से +14 तक। इसका मतलब 8वां क्या हमारा फाइनाइट है। 9वां एक्स बिलोंगिंग टू एन एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर हो एक्स और एक्स क्या हो, प्राइम नंबर भी हो। तो बहुत सारा है, 2 है, 3 है, नहीं 3 हाँ प्राइम है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे ऐसे काउंट कर लें तो ये सारा नेचुरल नंबर ही तो है और प्राइम नंबर भी मिलता चला जाएगा आगे। नेचुरल नंबर हो और क्या हो, ऑड हो, नेचुरल हो और ऑड हो। तो अब देखिए 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, 11 ले लें, सारा का सारा नेचुरल भी है ऑड भी है, ऐसे तो वो पता नहीं कहाँ तक काउंट करेंगे। यानी 10वां भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। 11वां सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से हम कितने सर्किल बना सकते हैं, ओरिजिन से तो हम बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं। अगर ये हमारा ओरिजिन है तो एक सर्किल ऐसे 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 ऐसे, सेंटर यही हो, बहुत सारा सर्किल बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 11 नंबर भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हमें इस स्टेटमेंट को फिर से लिखना है, लेकिन नोटेशन से लिखना है। तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए कोई सेट है, ऐसे लिखा है ए बी सी और डी, तो अगर बी इसमें बिलोंग कर रहा तो हम कैसे लिखते हैं, बी बिलोंगिंग टू ए। अगर सी इस सेट से बिलोंग कर रहा तो कैसे लिखेंगे, सी बिलोंगिंग टू ए। ई अगर इस सेट से बिलोंग कर रहा है लेकिन नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसे बना देते हैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो कह रहा है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर इसको हमें सेट की भाषा में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंगिंग टू ए। दूसरा लिखा है बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरा। फिर तीसरा क्या लिखा है, ए इज एन इम्पटी सेट एंड बी इज एन नॉन इम्पटी सेट। ए क्या है, इम्पटी सेट है और बी जो है इम्पटी सेट नहीं है। तो देखिए ए इम्पटी सेट है मतलब ए इक्वल टू 5 लिखेंगे। अगर ए जो है नॉन इम्पटी सेट है और बी जो है वो नॉन इम्पटी सेट है, यानी बी नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्मॉल एन ए इक्वल टू 6 ऐसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 6। लास्ट क्वेश्चन है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 जो है होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे 0 बिलोंगिंग टू डब्लू, 0 बिलोंगिंग टू डब्लू बट 0 डज नॉट बिलोंग टू एन, ये हो जाएगा 0 बिलोंगिंग टू डब्लू बट 0 नॉट बिलोंगिंग टू एन, यानी 0 जो है होल नंबर से बिलोंग कर रहा है लेकिन नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया हमारा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले लेक्चर नंबर 4 में हम आपको बताएंगे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, इन सब के बारे में। थैंक यू।